गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप हैं अपने चैनल प्लांट केयर पे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि हम कैसे अपने मरते हुए गुलाब के पौधे को बचा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये पौधा जो कि हम सभी का सबसे प्रिय होता है, लेकिन ये ही एक पौधा है जो सबसे ज़्यादा नाजुक भी होता है और इसको सबसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी होती है। तो इसमें एक जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आप अपने गुलाब में देखेंगे कि ऐसे इसके स्टेम ब्लैक होना शुरू कर देती हैं और ये ऊपर से नीचे की तरफ ब्लैक होने लगती हैं और धीरे धीरे करके हमारा पूरा प्लांट सूख जाता है। तो इस प्रॉब्लम को हम डाई बैक डिजीज़ कहते हैं, जो कि मोस्टली रोज़ में बहुत ज़्यादा होती है और ये फंगल इन्फेक्शन की वजह से होती है हमारे प्लांट में। कई बार हम उसकी स्टेम को कट करते हैं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं करते, तो उसके बाद से ये प्रॉब्लम आ जाती है कि प्लांट वहाँ से डाई बैक करने लगता है और धीरे धीरे पूरा प्लांट सूख जाता है। तो दोस्तों इससे अपने पौधे को बचाने के लिए तो चलिए आज हम कुछ इसका ट्रीटमेंट करते हैं कि कैसे आप अपने सूखते हुए रोज़ को बचा सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप अपने प्लांट के पॉट को बहुत अच्छे से साफ़ कर लीजिए। उसमें जो भी सूखी पत्तियां पड़ी हों या कुछ भी ऐसा पड़ा हो तो उसको आप हटा दीजिए, क्योंकि जब ये पत्तियां नीचे उसमें पड़ी रहती हैं वो डिकम्पोज होती हैं तो उसमें आप फंगस लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसलिए आप उसकी सॉइल में देखिए कोई भी चीज़ नहीं रहनी चाहिए, वो बिल्कुल क्लीन रहनी चाहिए। उसके बाद से आपने उसमें उसकी बहुत अच्छे से गुड़ाई कर लेनी है प्लांट के सॉइल की। गुड़ाई करने से आप सभी को पता होगा कि एयर सर्कुलेशन बढ़ जाता है और रूट्स को ज़्यादा ऑक्सीजन मिलता है, जिससे वो हेल्दी होती है। तो इसलिए कम से कम आप हफ्ते में एक बार तो अपने पौधे की गुड़ाई कर ही लिया कीजिए, जिससे कि आपका प्लांट हेल्दी रहे। अब इसके बाद जब आपने इसकी एक बार अच्छे से गुड़ाई कर ली और सब कर लिया, तो उसके बाद से सबसे पहले तो आप उसमें कोई भी जितनी भी ड्राई लीव्स या ख़राब लीव्स उन सबको तोड़ के हटा दीजिए। कोई भी इसमें आप येलो कलर की या ब्राउन कलर की किसी भी कलर की आपको लीव दिखाई दे, आप उनको हटा दीजिए। तो ऐसा करने से क्या होगा कि जो लीव्स आपके प्लांट में ख़राब है, जिनमें इन्फेक्शन है या वो किसी भी वजह से ख़राब हो रही है, तो वो हट जाएंगी। तो एक तो उनसे दूसरे लीव्स में, हेल्दी लीव्स में इन्फेक्शन नहीं पहुंचेगा और दूसरा आपका प्लांट देखने में भी अच्छा लगेगा। तो इस तरह से करने के बाद जब आपने ये दोनों चीज़ें कर ली कि उससे सब ड्राइड येलो ब्राउन कोई भी ख़राब लीव आपको जो दिखाई दे रही हो उसको आप तोड़ के हटा लीजिए। और उसके बाद जब आपने अपने प्लांट को क्लीन कर लिया, उसमें कोई भी ख़राब लीव्स आपको नहीं दिखाई दे रही हैं, तब उसके बाद आपने क्या करना है, अपना प्रूनर लेना है और उसको किसी अच्छे डिसइंफेक्टेंट से पहले उसको बहुत अच्छे से साफ़ करना है। प्रूनर को साफ़ करने के लिए आप अल्कोहल का भी यूज़ कर सकते हैं या नॉर्मल जो लिक्विड डिटॉल सोप है उससे भी आप उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। अपने प्रूनर को ड्राई कर लीजिए जिससे उसमें कोई इन्फेक्शन पहले से ना हो। अब हम क्या करेंगे कि अपने प्लांट के स्टेम को देखेंगे और जहाँ तक वो ब्लैक है उसके नीचे से आपने ग्रीन पार्ट पे उसको कट कर देना है। तो इस तरह से करके आप अपने प्लांट में, वो कोई भी प्लांट हो जो इसमें भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम दिख रही है, आप उसकी सारी स्टेम्स को कट कर दीजिए जहाँ से वो आपको ब्लैक दिखती हैं। उसके नीचे से आपने ग्रीन पार्ट पे इसको कट करना है। तो एक बार जब आप ये सारी चीज़ें कर लेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इसका इन्फेक्टेड पार्ट जितना भी था इस प्लांट का वो आपने रिमूव कर दिया है। तो देख लीजिए कि कहीं कुछ छूट तो नहीं रहा, कहीं कुछ बचा तो नहीं है। सब बिल्कुल अच्छे से चेक करने के बाद आपने इसको जब सारी ब्रांचेस चेक करके उनको कट कर लिया, तब उसके बाद क्या करना है कि आपने एक कोई भी फंगीसाइड लेना है। वो कोई भी हो सकता है, अगर आपके पास साफ़ का है तो ठीक है, अदरवाइज़ आप बेविस्टिन भी ले सकते हैं। कोई भी फंगीसाइड ले लीजिए। और अगर फंगीसाइड आपके पास नहीं है तो आप हल्दी भी ले सकते हैं या नेल पॉलिश का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे करके मैं साफ़ का फंगीसाइड यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और इसको हमने ऐसे लेके एक पेस्ट सा बना लेना है, हल्का सा पानी मिला के उसमें। तो जब ये आपका पेस्ट बन जाएगा तब आपने इस पेस्ट को अपनी फिंगर से ही जो भी आपने स्टेम कट की थी अभी अपने प्लांट की,
आपने उन पे इनको अच्छे से लगा देना है। हर पार्ट पे जितनी भी स्टेम को आपने अभी कट किया है उन सबको आप अच्छे से इस पेज से कोट कर दीजिए। तो इस तरह से आप देख लीजिएगा कि कहीं पे भी कोई भी स्टेम छूटनी नहीं चाहिए। और ये प्रोसेस आपको हमेशा करनी है जब भी आप अपने रोज़ प्लांट की स्टेम की कटिंग करते हैं या प्रूनिंग करते हैं। इवन आप प्रूनिंग भी करते हैं जनरली स्प्रिंग में या मानसून के टाइम में, तब भी आपने ये काम ज़रूर से करना है कि जब भी आप उसकी स्टेम को कट करें आप वहाँ पे ये एक फंगीसाइड का पेस्ट ज़रूर से लगाएं जो भी एक्सपोज स्टेम पार्ट है। तो इस तरह से जब आप इस पे लगा देंगे तो एक तरह से आप क्या कर रहे हैं कि इसकी स्टेम को आप ब्लॉक कर रहे हैं कि उसमें वहाँ से कोई भी न्यू इन्फेक्शन प्लांट में एंटर ना करे। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं अभी मैंने जितनी भी स्टेम अपनी कट की थी प्लांट की उन सब पे मैंने ये फंगीसाइड लगा दिया है। और ये किसी भी तरह के इन्फेक्शन को प्लांट में पहुंचने से रोकता है। और रोज़ में मोस्टली जो इन्फेक्शन होते हैं वो फंगल इन्फेक्शन होते हैं, वो या तो ओवर वाटरिंग से हो जाते हैं या फिर ऐसे जब हम स्टेम कटिंग करते हैं तो उसकी वजह से प्लांट में डाईबैक की आने लगती है और वो धीरे धीरे मरने लगता है। अब आपने जब एक बार स्टेम में लगा लिया तो उसके बाद आप 1 चम्मच फंगीसाइड लीजिए और आपने ऐसे करके स्टेम के चारों तरफ ज़रा सा स्प्रिंकल कर देना है। तो देख लीजिए ध्यान से इसको, अगर आपका पॉट बड़ा है तो आप 1 चम्मच से ज़रा ज़्यादा भी ले लीजिएगा और इसको इस तरह से अपने पॉट में प्लांट की जो भी मेन स्टेम है उसके चारों तरफ आपने डाल देना है। तो एक बार जब आपने इसको डाल दिया तब उसके बाद से अब हम इसमें पानी दे देंगे जिससे कि ये जो फंगीसाइड है ये पूरा इस पानी में डिज़ोल्व होके अंदर पहुंच जाए प्लांट की रूट तक। तो जिससे कि अगर कोई रूट में इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है या सॉइल में कोई फंगल इन्फेक्शन है तो वो सारे तरह के फंगल इन्फेक्शन को ये फंगीसाइड जो है वो ख़त्म कर देगा। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने किसी भी रोज़ प्लांट को, अगर आपको लगता है कि उसमें डाईबैक की प्रॉब्लम आ गई है और वो ऊपर से सूख रहा है या आपको उसकी मेन स्टेम में ऐसे ब्लैक कलर की दिखाई देने लगे तो आपने ये ट्रीटमेंट करना है और आपका प्लांट रिवाइव हो जाएगा। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो। तो अगर आप मेरे प्लांट केयर चैनल पर आज पहली बार आए हैं और नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।